इधर 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 खड़े हो जाओ, यहाँ पे हो जाओ, खड़े रहो, वहाँ खड़े हो। भाइयों में बैठे हम तो यहाँ हो रहा है नहीं, हम तो चले गए थे हमारे गांव में से वोट मांगने आए थे, हम फिर आए भाई इधर भाई बैठे भी वहाँ चलेंगे हम। हाँ? अच्छा। तो हम तो बिरादरी के साथ में हैं भाई। नाम क्या है? नितिन प्रजापति जी, कहाँ से हो? मैं प्रेम नगर से हूँ जी। ITI के पास। और ये प्रजापति समाज एक सच्चा समाज है, ये सीधा समाज है बहुत ज़्यादा। तो इसके जैसे जाट वगैरह जो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा उठा लें, क्योंकि हमारे समाज में एकता बहुत कम हो चुकी है इस टाइम में, और एकता होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है प्रजापति समाज में अगर हम एक रहेंगे तो उन्हें भी डर रहेगा कि हाँ ये इकट्ठे हैं, कुछ भी हो सके, अब इस चीज़ का फायदा उठाएं। इसीलिए मैं ऐसे छोटे काम करते हैं किसी के भी साथ, तो इसलिए सबको एकजुट होकर रहना चाहिए, एक ही आवाज़ पर सबको उठना चाहिए। इसीलिए नाम क्या है? समाज में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? कहीं शिक्षा की कमी है, क्या दिक्कत है? जानकारी नहीं अपनी मास्टर जी, हमारा समाज शिक्षा की दृष्टि से आज लगभग 35वें पायदान पर है। अगर पूरे देश की बात करूं, अगर पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो वहां पर 50वें पायदान पर है। अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 80% जनसंख्या प्रजापति समाज की वेल एजुकेटेड होती हुई जा रही है। लेकिन फिर भी यकायक अपराध और समाज के अंदर इतना मुकदमेबाजी हुई है जो एक समझ से परे है। जब लोग हमारे समाज के अनपढ़ हुआ करते थे उस समय इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे समाज के लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं। जी, आपसे एकीकरण टूट चुका है जी। हम लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करना चाहते, तो इसलिए दूसरा आदमी समझना है तो क्या जो करने बस यही कारण है जो, और कुछ ऐसा नहीं है। अन्यथा शिक्षित तो होते जा रहे हैं लेकिन वो अपने लिए हो गए, बस दूसरे का कोई वो नहीं मानता उसमें, दूसरे को साथ में लेकर चल रहा है। समझ रहे होंगे आप जी। और हमारे साथ में दक्ष प्रजापति सेवा समिति के प्रवक्ता हैं नरेंद्र प्रजापति जी। डॉक्टर नरेंद्र प्रजापति जी, क्या कारण है कि प्रजापति समाज की 20,000 वोट होने के बावजूद भी आज भी एक हमारे समाज का कोई धर्मशाला नहीं है, कोई शादी विवाह का इस तरह का कोई भी भवन नहीं बना हुआ है जिसमें प्रजापति समाज अपनी मीटिंग कर सके, अपनी गोष्ठी कर सके। इसके लिए समाज क्या कदम उठा रहा है? दक्ष प्रजापति सेवा समिति क्या जोर दे रही है, क्या करने जा रही है? हमारे समाज में सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एकजुटता की कमी है, और दक्ष प्रजापति सेवा समिति का जो आगाज़ सहारनपुर में हुआ है वो इसलिए हुआ है कि ताकि समाज को एक प्लेटफार्म पर ला करके, एक मजबूत प्लेटफार्म बना करके और एक बहुत ताकत के साथ जो भी सत्ता में सरकार आए, कोई पार्टी आए, उस पर अपनी बात रख सके, ताकि हमारे समाज को एक मजबूती प्रदान हो और कहीं भी समाज के लिए जगह निर्धारित हो, ताकि हमारा समाज जो है उस पर कोई अपना धर्मशाला या कोई कार्यक्रम करने के लिए ऐसा कोई भवन बना सके। हमारे साथ में प्रमोद प्रजापति है। प्रमोद प्रजापति जी, आप उपाध्यक्ष है दक्ष प्रजापति सेवा समिति के। आप किस तरह जागरूक कर पाएंगे लोगों को? मैं सबसे पहले तो सभी प्रजापति समाज के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमारी दक्ष प्रजापति सेवा समिति इसी प्रयास में लगी हुई है कि एक जिसको उसकी आवश्यकता भी है, एक ऐसा भवन तैयार हो जिसमें हमारे प्रजापति समाज के सभी व्यक्ति एक बार बैठ कर भी कोई भी अपनी समिति, कोई अपना कार्यक्रम या किसी भी तरह की कोई अपनी मंत्रणा कर सके। और उसके लिए सभी प्रजापति समाज के जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को सामने आना होगा और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा और हर तरीके से उसको सहयोग देना होगा। और उसमें जहाँ तक मैं मानता हूँ हमारे सभी प्रजापति समाज के व्यक्ति अंदर से दिल से चाहता भी है कि वो हमारा यहाँ पर एक प्रजापति धर्मशाला बने प्रजापति की, और मैं अपने अंदर से मानता हूँ कि ऐसा कुछ ही दिनों के अंदर होगा भी। चलिए ठीक है,
जो प्रमोद प्रजापति है उन्होंने बताया जल्द ही समाज इस पर कोई जरूरी कार्रवाई करे। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली रोड प्रेम नगर निकट ITI, जहां पर दक्ष प्रजापति सेवा समिति की एक गोष्ठी हो रही है प्रजापति समाज की। आज हम बात करेंगे प्रजापति समाज के लोगों से। हमारे सामने क्या नाम है? भंवर सिंह प्रजापति। आज किस मकसद से ये जो हुई है गोष्ठी, क्या मकसद था? बस ये कि समाज संगठित रहे, ठीक है नहीं, और इसी वजह से अब तो ये भी कोई समाज अब थोड़ा ऊपर है। ताऊ जी, प्रजापति समाज के बारे में आपका क्या कहना है? संगठित क्यों नहीं हो पा रहा? ताऊ जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सिंह। आज क्या मीटिंग हुई है, कैसी मीटिंग हुई समाज में? यह मीटिंग समाज को संगठित करने के लिए हुई और बड़ी अच्छी बात है। सब इकट्ठे भी, सबकी बात सुनी गई, सबने अपनी बात कही, सब पर विचार किया। जी, क्या नाम है? अरे सही, आप किस तरह की मीटिंग हुई है आज? हमने तो ये मीटिंग करी है अपनी कि भाई अपना संगठन प्रजापति लोगों का एकता होनी चाहिए और भाई संभल कर चलना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी ना आनी चाहिए। धर्मशाला की मांग करी। धर्मशाला का मतलब हमारे विचार ये है कि हम लोगों पे कोई भी मतलब लड़की की शादी कर रही है, कोई ठिया ठिकाना नहीं है, बारात घर में करने का हमारा मजाक नहीं है, तो उसका विचार कैसे बनाएं, हम कहाँ शादी करें, कहाँ कैसे करें, हमें थोड़ी कुछ जगह मिल जानी चाहिए। क्या नाम है? सुरेश नाम। प्रजापति समाज में बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं किसी को गोली मार दी जाती है, इसके बारे में आप क्या कहना है? इसके बारे में जानते हैं जी कि प्रजापति समाज का कोई भी कहीं किसी भी जगह कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि इतने भ्रष्टाचार, इतने हिसाब किताब हो रहे हैं प्रजापति समाज में भी। वैसे भी कोई सुन नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो हम तो ज़्यादा करिए कि अपने सेवा समिति के जो आदमी लगे हुए हैं, जो 10 आदमी इकट्ठे हुए यहाँ से, तो इनका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं हम कि मतलब जो है जो यहाँ समाज समिति के आदमी हैं, तो इनमें कुछ हमारा जरूर प्रजापति का साथ में लगना चाहिए और कैसे हमने एक गरीब की सहायता भी करनी चाहिए। मिल गए, एक गरीब बहुत ज़्यादा परेशान है, भाई मैं ही अपने को लेकर चलूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ, और जितना भी समाज इकट्ठा हमारे यहाँ से, मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ कि भाई मैं परेशान